Welcome students to your online class. Today we are going to study English Reader chapter number 4 Settled in Natal यानी जन्म से जहाँ पर रह रहे हैं. The case having been concluded, I had no reason for staying in Pretoria. क्या हुआ जब केस का निष्कर्ष निकल आया तो मेरे पास कोई भी रीज़न नहीं था प्रिटोरिया में रहने के लिए. So I went back to Durban and began to make preparation for my return home. फिर इसके बाद मैं अपने बैक टू दरबन में वापस आके और घर जाने के लिए इंडिया जाने के लिए अपना तैयारी करने लगा. बट आई मेक अब्दुल्ला सेठ जो अब्दुल्ला सेठ है जो मेरे क्लाइंट हैं वॉज नॉट द मैन टू लेट मी सेल. वो ऐसे व्यक्ति नहीं है जो मुझे जाने देंगे विदाउट द सेंड ऑफ, मुझे भेजेंगे. ही गेव अ फेयरवेल पार्टी इन माई ऑनर. वो मेरी ऑनर में रिस्पेक्ट में मेरे लिए फेयरवेल पार्टी रखेंगे. वाई आई वॉज टर्निंग ओवर द शीट्स ऑफ सम ऑफ द न्यूज़ पेपर आई फाउंड देयर आई चांस टू सी अ पैराग्राफ इन अ कॉर्नर ऑफ वन ऑफ देम अंडर द कैप्शन इंडियन फ्रेंचाइजी. जब मैं पेपर पढ़ रहा था तो मैं पेपर पलटा के मैंने देखा कि वहाँ पर एक पैराग्राफ के कॉर्नर में लिखा हुआ था इंडियन फ्रेंचाइजी यानी भारतीय फ्रेंचाइजी. It was with reference to the bill then before the House of Legislature which sought to deprive the Indian of the right to elect members of the Natal Legislative Assembly. I was ignorant of the bill and so were the rest of the guests who had assembled there. क्या लिखा था उसमें कि उस व्यक्ति के संदर्भ में बिल के संदर्भ में लिखा था जो विधानसभा में मांगा जाता है. किस लिए? चुनाव के लिए कि उसमें किस किस का अधिकार है नेटल लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा में. आई वॉज इग्नोरेड. मैं इस चीज़ से अनजान था. एंड सो वेयर द रेस्ट ऑफ द गेस्ट हु हैड असेंबल्ड देयर. आई इंक्वायर्ड ऑफ अब्दुल्ला सेठ अबाउट इट. ही सेड व्हाट कैन वी अंडरस्टैंड इन दीज मैटर्स. ही सेड व्हाट कैन वी अंडरस्टैंड. हमें क्या समझ में आएगा इन मैटर्स के बारे में. वी कैन ओनली अंडरस्टैंड थिंग्स दैट अफेक्ट आवर ट्रेड. हमें सिर्फ वही चीज़ें समझ में आती जो हमारे व्यापार में अफेक्ट करती हैं. एज यू नो ऑल योर ट्रेड इन द ऑरेंज फ्री स्टेट. जो तुम्हारे ऑरेंज ट्रेड व्यापार में हैं ऑरेंज फ्री स्टेट हैड बीन स्वेप्ट अवे. वह मिटा दी गई हैं. वी एजिटेटेड अबाउट इट बट इन वेन. वह उत्तेजित होकर बोलते हैं लोग कि यह सब व्यर्थ है. वी आर आफ्टर ऑल लेमैन बीन अनलेटर्ड. क्या है ज़्यादातर लोग हैं वो क्या है अनपढ़ हैं. वी जनरली टेक इन न्यूज़पेपर सिंपली टू सर्टेन द डेली मार्केट रेट्स एक्सेट्रा. हम भी न्यूज़पेपर किस लिए पढ़ते हैं? रोज़मर्रा के मार्केट के रेट्स देखने के लिए. व्हाट कैन वी नो ऑफ लेजिस्लेशन. हमें कैसे पता चलेगा कि विधान क्या है. आवर आइज़ एंड ईयर्स आर द यूरोपियन अटॉर्नीज हियर. हमारी आँखें और कान क्या है? यूरोपियन प्रतिनिधित्व हैं. बट सैड आई देयर आर सो मैनी यंग इंडियन बॉर्न एंड एजुकेटेड हियर. लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो इंडियंस हैं और यहाँ पर पैदा हुए हैं और पढ़ाई की. डू दे नॉट हेल्प यू. क्या वो तुम्हारी मदद नहीं करेंगे? दे एक्सक्लेम्ड अब्दुल्ला सेठ इन डिस्पेयर. दे नेवर केयर टू कम टू अस एंड टू टेल द ट्रूथ. वह उसे सच नहीं बताना चाहते थे. वी केयर लेस टू रिकॉग्नाइज दैम. Being Christians, they are under the thumb of the white clergymen who in their turn are subject to the government. क्या हुआ कि क्रिश्चियन होने की वजह से वह जो पुरोहित लोग हैं वहाँ के उनके अंडर पे रहते हैं, उनके गवर्नमेंट के अंडर पे. दिस ओपन माई आइज़. उन्होंने मेरी आंखें खोल दी. आई फेल्ट दैट हिज क्लास शुड बी क्लेम्ड एज आवर ओन वॉज हिज मीनिंग ऑफ क्रिश्चियनिटी. डिड दे कीज to be Indians because they had become Christians. But I was on the point of returning home and hesitated to express what was passing through my mind in this matter. मैं घर जाकर ये सोच ही रहा था कि मेरे दिमाग में ये सब क्या चल रहा है. I simply said to अब्दुल्ला सेठ. मैंने अब्दुल्ला सेठ से कहा this bill if it passes into law will make our lot extremely difficult. It is the first nail into our coffin. It strikes at the root of our सेल्फ रिस्पेक्ट. लेकिन जब मैं पॉइंट पे था कि मुझे रिटर्निंग होम में वापस जाने वाला था और जो मेरे दिमाग में चल रहा था तो मैंने अब्दुल्ला सेठ से यह सब कहा कि ये जो बिल के बारे में. इट मे एनक्लोज सेठ अब्दुल्ला.
आई विल टेल यू द जेनेसिस ऑफ द फ्रेंचाइजी, मैं तुम्हें बताता हूँ कि फ्रेंचाइजी का मतलब क्या होता है। वी न्यू नथिंग अबाउट इट, हमें उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। बट मिस्टर एस्कॉम्बे, वन ऑफ आवर बेस्ट अटॉर्नीज whom you know put the idea into our heads, लेकिन जो मिस्टर एस्कॉम्बे वो हमें बता सकते हैं कि हमें क्या करना है। It happened thus, he is a great fighter and there being no love lost between him and the WAF engineer, he feared that the engineer might deprive him of his votes and defeat him at the election. उन्होंने उन्हें इलेक्शन में हराया था, so he acquainted us with our position and at his instant we all registered ourselves as voters and voted for him. You will now see how the franchisee has not for us the value that you attach to it, but we understand that you say, well then what is your advice. हम ये सब उनसे जो भी बातें हमारे दिमाग में चल रही हैं हम उन्हें पूछ सकते हैं और उनसे एडवाइस ले सकते हैं। The other guest वी आर लिसनिंग टू दिस कन्वर्सेशन विथ अटेंशन, जो दूसरा व्यक्ति था वो हमारी बातें सुन रहा था। वन ऑफ देम सेड, एक ने बोला, शैल आई टेल यू व्हाट शुड बी डन, क्या मैं तुम्हें बताऊं क्या हुआ था। यू कैंसिल योर पैसेज बाय दिस बोट, दे स्टे हियर अ मंथ लॉन्गर एंड वी विल फाइट एज यू डायरेक्टर्स। उसने क्या कहा कि ऑल द अदर्स चाइम्ड इन, इंडीड अब्दुल्ला सेठ यू मस्ट डिटेन गांधी भाई, क्या तुम गांधी भाई को जानते। सेठ वॉज अ श्रेड मैन, तो एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। ही सेड, आई मे नॉट detain him now, or rather you have as much right as I do so, but you are the quite right, let us all persuade him to stay on, but you should remember that he is a barrister, what about his fees. उसने कहा कि वो क्या है, वो एक वकील हैं और हम उनके पास चलते हैं। द मेंशन ऑफ फीस पेन मी एंड आई ब्रोक इन, अब्दुल्ला सेड, फीस आर आउट ऑफ द क्वेश्चन, फीस हमारे उससे बाहर है। देयर कैन बी नो फीस फॉर पब्लिक वर्क। आई कैन, ठीक है बेटा, ये अब नेक्स्ट पोर्शन आपको अगले उसमें समझाऊंगी।